हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकांत पिंपड़े। मैं GHI एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का पेट बड़ा रहता है। आपने देखा होगा बहुत सारा लोगों का पेट तोंद बहुत बड़ी रहती है और बहुत सारे लोगों के बारे में ये वो कहा जाता है कि इनका पेट बहुत नाजुक है, इन्होंने कुछ खाया तो इनके पेट में गैसेस ज़्यादा तैयार हो जाते हैं, इनको डायरिया हो जाता है और ऐसे अलग अलग ढंग से बातें की जाती है। क्यों? इसका एक मेन कॉज है, मगर दुनिया में बहुत गलत ढंग से प्रचार किया गया है। आयुर्वेद कुछ अलग बातें करता है, बहुत सारे मेडिसिन की एडवर्टाइज अलग अलग बातें करती है और उसके वजह से हर एक व्यक्ति गुमराह हो जाता है। बात असल में ये है कि बहुत सारे लोगों में ये 199 नंबर का सोरिक सिम्टम्स रहता है और उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता और वो ध्यान न जाने के वजह से वो कभी दुरुस्त नहीं होता और वो ज़िंदगी भर तक रहता है। ज़िंदगी भर तक लोग उसको ढोते रहते हैं उस बात को। अब बात ऐसी है कि जब तक उसका सही ढंग से इलाज नहीं किया जाए तब तक वो लक्षण रहता है। बरसों बीत जाते मगर वो लक्षण वैसा रहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये खाने से, मसाले के पदार्थ खाने से, मिर्ची खाने से पेट खराब होता है, इससे पेट खराब होता है, चने की दाल से खराब होता है। ये ऐसी अलग अलग बातें की जाती है, मगर प्रैक्टिकल में अगर देखे जाए तो ये जो कारण है जिसको बहुत महत्व दिया जाता है कि ये खाने से पेट खराब होता है, इन कारणों का महत्व सिर्फ 20% है और 80% ये अंदर का ये सोरिक सिम्टम्स है जो 80% इम्पॉर्टेंट है। 80% का ये वजह है और 20% बाहरी खाना है या कुछ गलत ढंग का खाना है जिसके वजह से पेट फुला हुआ जैसा रहता है। बहुत सारे लोगों को ये 199 नंबर का सोरिक सिम्टम्स रहता है। जैसे बिगिनिंग में, शुरुआत में कड़क प्रकार की संडास होती है, लैट्रिन कड़क होती है और बाद में एकदम से पतली संडास होती है, या दूसरे दिन एक दिन कॉन्स्टिपेशन रहता है और दूसरे दिन पतली लैट्रिन चालू हो जाती है और उसके बीच में पेट बड़ा हो जाता है, पेट में गैसेस तैयार हो जाते हैं। तो ये कंप्लेंट रहती है और जब तक इसकी एंटीसोरिक ट्रीटमेंट नहीं दी जाती तो ये बड़ा पेट तो रहेगा ही। फिर वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, किसी के भी अंदर ये कंप्लेंट्स रहती है। और आश्चर्य की बात ये है कि उसके लिए अलग अलग ढंग के चित्र विचित्र स्टेटमेंट दिए जाते हैं। बोलते कि ये कायम चूर्ण लो, इससे पेट साफ रहेगा, एक्सरसाइज करो, इससे तुम्हारा अच्छा रहेगा, तो कुछ योगिक क्रिया करो, तुम्हारा पेट अच्छा रहेगा। ऐसे अलग अलग ढंग से बातें रहती है, मगर प्रैक्टिकली ये सोरिक सिम्टम्स रहता है कि शुरुआत में कॉन्स्टिपेशन रहता है, या एक दिन कॉन्स्टिपेशन या 2 दिन कॉन्स्टिपेशन, तीसरे दिन पतली लैट्रिन हो जाती है, पतली स्टूल हो जाती है, डायरिया के जैसा डायरिक स्टूल हो जाती है और पेट फूलते जाता है और ये घटना वर्षों तक रहती है। और जब तक आप उसको एंटीसोरिक मेडिसिन आप निकालते नहीं, सिंबॉलिक रेमेडी का प्यूरा में उसके आपको वर्णन मिलेगा, तो उसमें आपको दोनों भी बातें कंसिडर करना है। कॉन्स्टिपेशन का लक्षण 194 एंड 199 डायरिया का सिम्टम से, जो अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, ये 2 लक्षणों का एक जगह पर मिश्रण है। ये लक्षण कॉन्स्टिपेशन रहने से भी पेट फूलता है और डायरिया होने से भी पेट फूलता है, मगर ये पेशेंट को ये दोनों भी कंडीशन साइमल्टेनियसली चलती है। जैसे सुबह पतली लैट्रिन हुई तो शाम को कॉन्स्टिपेटेड लैट्रिन हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन के जैसी लैट्रिन हो जाएंगे। अल्टरनेट ये चेंजेस आते जाएंगे, कभी 4 दिन के लिए कॉन्स्टिपेशन रहेगा और 5वें दिन के लिए डायरिक स्टूल हो जाएंगे। अब ये जो समय पीरियड जो है बहुत लंबा रहता है और इसमें पेट फूलते जाता है और वो पेट फूलने के वजह से गलतफहमी के शिकार होते हैं। अलग अलग दवाइयों का नाम बताए जाते हैं, इससे पेट साफ रहेगा, ये एडवर्टाइज है।
मगर ये लक्षण दुरुस्त नहीं होता। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि वर्षों तक वो चूर्ण लेते हैं मगर उनका पेट कभी भी नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि हर एक जो पेट अगर नॉर्मल रहे तो आदमी के अंदर फुर्तीलापन रहेगा, एक फ्रेशनेस जिंदगी में आएगा, क्योंकि ये प्रकृति का एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि प्रकृति संतुलन चाहती है। तो परफेक्टली नॉर्मल स्टूल होना बहुत ज़रूरी है, मगर इस ढंग के स्टूल होने की वजह से जगह जगह पर बहुत बड़े प्रमाण में नुकसान होता है। तो आप लोगों ने इस बात को कंसीडर करना, सिर्फ डायरिया को नहीं पकड़ना, साथ में डायरिया होने के पहले कॉन्स्टिपेशन आ गई क्या, या डायरिया होने के बाद में फिर से कॉन्स्टिपेशन डेवलप हुई क्या, तो आपने ये पीरियड नोट करना चाहिए कि इतने दिन तक कॉन्स्टिपेशन रही और इतने दिन तक डायरिया स्टूल हो गए, डायरिया की जैसी लैट्रिन हो गई। तो ये बातें आपको कंसीडर करना चाहिए और इसके ऊपर एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देना चाहिए। ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो सकता है, नहीं तो ये ज़िंदगी भर तक जारी रहेगा। और वही बुलबुलैया चालू है दुनिया में, और उस बुलबुलैया की वजह से सारी दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट है। ये डॉक्टर हनीमान की बहुत बड़ी गिफ्ट है हमको कि उन्होंने ये सोरिक सिम्टम्स बताया है और एक प्रॉपर गाइडेंस दिया है, एक साइंटिफिक गाइडेंस दिया है, जो नॉलेज ऑफ डिसीज में नहीं मिलेगा, जो पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में नहीं मिलेगा, वो परफेक्ट गाइडेंस उन्होंने दिया है। आप इसके बारे में सोचिएगा। थैंक यू प्लीज़।